और तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है? कबूल, कबूल, पूरे दिल से कबूल है। ये नहीं हो सकता। सुभान सिर्फ मेरा है, सुभान किसी और का नहीं हो सकता। मन्नत, तुम तो गिरफ्तार हो चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुभान को हासिल करने आई हूं। दुनिया की कोई भी जेल मुझे मेरे सुभान से दूर नहीं रख सकती। सुभान, ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, समझे? तो समझने की जरूरत तुम्हें है मन्नत। मैं कल भी इबादत का था, आज भी इबादत का हूं और कल भी इबादत कर रहूंगा। मुझ पे सिर्फ और सिर्फ इबादत का हक है, समझी तुम? अच्छा, और अगर मैं इस इबादत को रास्ते से हटा दूं तो? मन्नत, गन नीचे करो मन्नत। बहुत साजिशें कर ली तुमने, अब तुम्हारा खेल खत्म। मन्नत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, गन नीचे करो। नहीं सुभान, इसने मुझे फरहान के झूठे मर्डर केस में फंसाया था ना, अब मैं इसे मारकर सच्चे केस में अंदर जाऊंगी। मन्नत, गन नीचे करो। मन्नत, गन नीचे कर दो। खुदा हाफिज इबादत। रुक जा मन्नत। रुक जाओ मन्नत। पीछे हटो, पीछे हटो, मैंने कहा पीछे हटो। इबादत, मन्नत, अगर इबादत को एक खरोंच भी लगी तो तुम बहुत पछताओगी। तुम हो कौन? मैं गजल रहमानी। इबादत की असली अम्मी। हो, तुम हो गजल रहमानी, इबादत की माँ, जिसने तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार है गजल। वही गजल जिसका जिक्र भी मुझे हैरान कर देता था। तुमने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की है ना। अब मैं पहले तुम्हारी जान लूंगी, उसके बाद तुम्हारी बेटी का नंबर आएगा। मन्नत, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूं, इबादत नहीं। उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने ही जोया को मजबूर किया गलत बयान देने के लिए। मैंने ही तुम्हें जेल भेजने की साजिश भी रची। मैंने इबादत को गुमराह किया ताकि वो तुमसे नफरत करे, इतनी नफरत करे कि वो तुम्हें बर्बाद कर दे। और उसके बाद तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दे और ऐसे वो मेरा बदला पूरा करे। वाओ, ग्रेट! क्या शानदार प्लान बनाया है आपने। वैसे मैंने तो सुना था कि आप बड़ी शेरदिल टाइप की थी। लगता है जज्बातों ने आपको गीदड़ बना दिया है, क्योंकि डर के मारे आपने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए गजल रहमानी।
अब आप जेल जाएंगी क्योंकि आपका कन्फेशन मैंने रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस बस आती ही होगी आपको लेने के लिए। अब आप और कश्यप दोनों जेल जाएंगे। और सुनिए, ये सब कुछ हम लोगों ने किया है। मन्नत जेल से भागी नहीं है, मन्नत को मैंने छुड़वाया है। इंस्पेक्टर साहब, एक बहुत बड़ी गलतफहमी के चलते ये सब तमाशा हुआ है। सो सॉरी, पर फरहान की कातिल मेरी बहन या जोया नहीं है। फरहान का असली कातिल कौन है वो आपको ये बच्चे बताएंगे। बच्चों, इंस्पेक्टर साहब को बताओ घर पे क्या हुआ था। एक आंटी आई थी, उन्होंने हमें डराया और फिर 2 गुंडे भी आए, उन्होंने हमें मारने की धमकी दी। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पे दीदी आ गई, तो हम लोग बच गए। इतना बड़ा षड्यंत्र, अब मुझे सब समझ में आ गया है। पांडे जी सर। एक काम करो, हैदर साहब की बेटी और उनके साथ जो दूसरी लड़की है, दोनों को छोड़ दो। जी सर। थैंक यू। अम्मी, तुम दोनों छोटे कहीं नहीं जाओ। रुको ही बात। कहाँ जा रही हो? अभी हमारा हिसाब बराबर करना बाकी है। मेरे तुम पे बहुत एहसान है। तुम चाहोगी तो भी हिसाब बराबर नहीं कर पाओगी। सही कहा तुमने। तुम्हारे मुझ पर इतने एहसान है कि मैं चाह के भी हिसाब बराबर नहीं कर सकती। मैं तो तुमसे माफी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सुलूक किया है इबादत, मुझे माफ कर दो। ये क्या नया नाटक है? ये नाटक नहीं है। मैं सच में अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ वो सुलूक किया है कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल मेरे सारे गुनाहों से बड़ा है इबादत, पर तुम मेरे हर जुर्म को माफ कर सकती हो। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आज मुझे मेरी बहन मिल गई, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया।